अभी देखो हमने ऐसे पुराण बोला था, अब गीता पे चल रहे हैं। अब देखो ये 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वो हम सब उनको देखते हैं। आगे अब क्या कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। चूँकि ज्ञान तो वो एक तरह का तो देते नहीं हैं, वो भांति भांति का ज्ञान देते हैं, तो हमें भांति भांति का ज्ञान हमें सुनना चाहिए। तो पहले हम उनका आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, अपना मत्था सिर झुकाती हूँ उनके चरणों में। और अर्जुन को भी बहुत बहुत स्नेह प्यार करती हूँ मैं। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं। तो कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भगवान कृष्ण त्याग के बारे में जो कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं त्याग के बारे में। देखो त्याग कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। त्याग हम संन्यास लेने के बाद में ही नहीं करते हैं। चूँकि सन्यासी तो त्याग सब चीज त्याग करने के बाद में ही सन्यासी होता है। लेकिन चूँकि सन्यासी के लिए तो कोई कर्म बाकी रह ही नहीं जाता। चूँकि वो अपने सारे कर्म कर लेता है, बाकी बाद में योगी बनता है, सन्यासी बनता है, महात्मा बनता है। चूँकि चूँकि उसके कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके ना ही कोई गृहस्थ धर्म है, ना ही कोई उसके अंदर जिम्मेदारियां हैं, केवल भगवान का भजन करना है। तो इसके बाद से तो उसकी सारी निर्वृत्ति हो जाती है। लेकिन जो अब गृहस्थ धर्म में भी हैं, तो सब कहते हैं कि गृहस्थ धर्म में, अब देखो अगर तुम त्याग करना चाहते हो तो गृहस्थ धर्म में भी ऐसी बातें हैं, ऐसे कर्म हैं जो हम त्याग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर गृहस्थ धर्म में रह के हमें क्या त्यागना चाहिए। जैसे हम किसी से झूठ बोलते हैं, हम किसी के संग छल कपट करते हैं, हम चालाकी करते हैं, हम किसी को दुख देते हैं, हम किसी को परेशान करते हैं, हम किसी का धन लूटते हैं, या हम धोखा देते हैं, या हम जो कुछ भी ऐसे जो कार्य करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो निषेध है, वो हमें नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं कार्य कर्म, काम, इसको कहते हैं काम। तो ये काम है, तो ये इसको अगर इसको ही त्याग दो तो हम तो गृहस्थ धर्म में रह के भी हम तो त्याग कर सकते हैं। ये भी त्याग है, ये सबसे बड़ा त्याग है। जो गृहस्थ धर्म में रह के भी अगर त्याग जो करता है तो वो गृहस्थ धर्म में नहीं, वो सन्यासी से कम भी नहीं है। गृहस्थ धर्म में रह के वो सन्यासी से कम नहीं है। चूँकि उसके अंदर, शरीर के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके वाणी के अंदर अगर कोई दोष नहीं है तो वो उनका त्याग कर देता है, तो वो शुद्ध पवित्र हो जाता है और त्यागी हो जाता है। चूँकि वो भगवान को भी प्रसन्नता होती है कि घर में रह के भी, चूँकि ये भी सब त्याग की चीज है। क्या इन्हीं को हम त्याग कहते हैं, इन्हीं को त्यागना चाहिए। हमें अपने अच्छे कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। अच्छे कर्मों को हम त्याग देंगे तो फिर हम कैसे दूसरों का उद्धार करेंगे, कैसे हम अपना करेंगे, कैसे हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, कैसे हम भोग और मोक्ष पाएंगे। लेकिन और दूसरे ऐसी होती है कि जैसे मान लिया तुम गृहस्थ में रह के तुम्हें धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, तुम्हें स्त्री भी अच्छी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, तुम्हें अपने संकट दूर करने के लिए, अपने रोग के निवारण के लिए, अपने उत्थान के लिए, और तुम्हें यहाँ का लोक और सुख और वहाँ परलोक का सुख, ऐसी सब कामनाओं को लेके अगर तुम तप यज्ञ और दान करते हो तो ना ही वो तप यज्ञ और दान सात्विक है और न भगवान को मंजूर है। वो तो एक फिर वो चला जाता है तामस में। चूँकि वो तो तुम आसक्ति है, उसमें तुम्हारे में मोह है, ममता है, आसक्ति है, और ये स्वार्थ है। ये कहते हैं कि ये निष्काम भाव से नहीं किया जा रहा है, सकाम भाव से किया जा रहा है। सकाम भाव से जो करता है तो उसका वो फल उसको नहीं मिलता है, और ना ही उसको जो भोग और मोक्ष मांगता है वो कुछ भी नहीं मिलता है। चूँकि सकाम भाव से करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है वो,
लेकिन जो निष्काम भाव से करता है और निस्वार्थ भाव से करता है तो वो फल उसको पूरा फल मिलता है। और तो वो उसको ऐसे काम नहीं, अच्छे कामों को नहीं त्यागना चाहिए, बुरों को त्यागना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। मुझे खांसी बहुत हो गई है, मैं मूंगफली बहुत खाती हूँ। तो देखते हैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं आज। देखो, हमेशा त्याग की भावना, हम अच्छे कर्मों को हम कैसे त्याग सकते हैं? अच्छे कर्मों, मान लीजिए हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम भगवान का चरित्र का वर्णन करते हैं, तो इसको तो हम नहीं त्याग सकते ना। कैसे त्याग सकते हैं? और नहीं इसको त्याग बन के हम त्याग के हम त्यागी बनेंगे? तो हमें ऐसे काम तो नहीं त्यागना चाहिए, और संभव ही नहीं है। तो हम क्या थे? और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कहाँ थे। तो हम देखो सुनाते हैं। देखो, कार्य में तेव यति कर्मम नियतम क्रियते अर्जुन, संग तत्व फलम चैव च, त्याग है सात्विको मत है। सात्विको मत है मतलब जो है, देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं, देखो सात्विक त्याग, देखो वही सात्विक त्याग है जो कि हम जिसमें हमारे आसक्ति और फल नहीं, इच्छा नहीं होती है, तो और ना ही हमारी आसक्ति होती है, तो वही सात्विक है। तो माना गया हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। तो कोई यही मैं कह रही थी अभी, क्या भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म किया जाता है और हमें करना चाहिए, जो शास्त्र विहित हम कर्म इसलिए करते हैं कि वहाँ में शुद्धता होती है, वहाँ में कोई अशुद्धता नहीं होती है, वहाँ में मंत्रों की शुद्धता होती है, जो मंत्रों से किया जाता है, जो वेदों के मंत्रों से किया जाता है, गायत्री मंत्रों से किया जाता है, वेदों के मंत्रों से, वेद मंत्रों से जब किया जाता है तो वो कर्म हमें करना चाहिए, वो कर्तव्य है। वो त्यागने के वो उसको त्यागा नहीं जाता है, चूंकि कर्तव्य समझ के करना चाहिए। कहाँ ये तो हमारा कर्तव्य है, तो हमें अपने कर्तव्य तो पूर्ण करना चाहिए। तो भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, अच्छे कर्म करता है और करने में अपने कर्तव्य को निभाता है, अवहेलना भगवान की नहीं करता है, तो वो सात्विक ही कर्तव्य है। इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है। अगर तुम्हारे फिर ये तुम्हारे अंदर भाव और मन शुद्ध पवित्र हो जाता है, तो ये तुम्हारे फिर जब भाव शुद्ध हो जाते हैं, मन बारिश शुद्ध हो जाता है, तो फिर तुम्हारे आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता, तो फिर ना ही तुम्हारी फल की आसक्ति होती है वहाँ में, ना ही तो तुम्हें आसक्ति होती है, ना फल की इच्छा होती है। तो इसको त्याग के किया जाता है, चूँकि वो सात्विक होता है, इसलिए त्याग दिया जाता है। वही सात्विक त्याग माना गया है, जो त्याग करके किया जाता है। जो अपनी आसक्ति को त्याग दो, फल की इच्छा को त्याग दो कि हमें मोक्ष मिलेगा, हमें भोग मिलेगा, हमें मोक्ष भोग मिलेगा, यहाँ का सुख मिलेगा, हमें वहाँ का सुख मिलेगा, हमें स्त्री पुरुष हमारे हमें संतान मिलेगी, हमें धन दौलत मिलेगी, हमें ये सब तुम्हारे अंदर जो कामनाएं होती हैं, इन कामनाओं को लोग नियत और निरंतर करना चाहिए। नियत और निरंतर यही भाव रखना चाहिए कि हमें किसी की आसक्ति न हो और ना ही फल की इच्छा हो। इस तरह से जो कार्य करना है वो इस भाव के अनुसार जो करोगे तो वो ही सात्विक त्याग है। क्योंकि जो हमारी जो गलत आसक्तियाँ होती हैं और जो फल की इच्छा होती है, तो वो हमारा मान नहीं रखता। अभी मैं बता रही थी, न दोष्टे कुशलम कर्म कुशले न सज्जते, त्यागी सात समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो वो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये वैसे ये इसमें 40 में श्लोक में आएगा आगे,
जो मनुष्य अकुशल कर्म से जो द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। देखो, अकुशल क्या कहते हैं? मनुष्य, अकुशल का मतलब जो होता है, जो अंदर उसकी ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, जैसे कि क्या कहते हैं, क्लेश है, द्वेष है, क्या उसको जो है मालूम पड़ा कि इसमें तामस भी आ गया, इसमें राजस भी आ गया, और उसमें उसकी बहुत इच्छाएं प्रकट हो गई जो है, और उसमें हर एक चीज़ की आसक्ति आ गई, फल की आसक्ति आ गई, धन की आसक्ति आ गई कि धन मिलेगा। वो कहते हैं अपने सकाम भाव से जो कर रहा है, और द्वेष, लेकिन वो जब नहीं रहता है, जब उसके अंदर जो कर्म मतलब हट जाते हैं, जो मिट जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होती है, और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होती है, अगर ये भाव लेके करता है कि जो हम अच्छे कार्य करेंगे, कुशल मतलब अच्छे कार्य करेंगे, जो हम ऐसा कार्य करेंगे जो हमारे कार्य करने से परायों को सुख मिले और हम उसका त्याग भी कर सके। त्याग किसका करोगे? अच्छे कार्य का तो करोगे। अच्छा कार्य, अच्छा कार्य, त्याग का मतलब ये नहीं है कि तुमने छोड़ दिया है। अच्छा कार्य अगर तुम करोगे तो दूसरों के लिए, दूसरों को दान दे दोगे, दूसरों को दे दोगे, भगवान को दे दोगे, भगवान को अर्पण कर दोगे, दूसरे को दे दोगे, लेकिन ये त्याग करने के लिए नहीं है, चूंकि ये सात्विक है। लेकिन कहते हैं, और वह शुद्ध और सत्वगुण से युक्त, वो शुद्ध भी है और सात्विक भी है, और उसमें सात्विक गुण भी होते हैं। अच्छा कार्य करने के लिए अच्छे गुण होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। और नहीं तो फिर अगर ये नहीं कर सकते तो सन्यासी बन जाओ। नहीं कर सकते तो सन्यासी है, जो सन्यासी के लिए तो कोई कर्म है ही नहीं है। तो सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा है। तो वो सत्वगुण से युक्त और वो पुरुष बुद्धिमान होता है, जो जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता, संशय नहीं होता, भय नहीं होता है, जिसमें कोई शंका करता है कि अरे हम ये कर रहे हैं, हम ये तप और दान ये कर रहे हैं, इससे हमें क्या फल मिलेगा, इसके करने से क्या हमें भोग मिलेगा, कि मोक्ष मिलेगा, क्या हमें धन दौलत मिलेगी। चूंकि आदमियों की मनसा कोई कह नहीं सकते, आदमी के भ्रम और मतें दो होती हैं, और वैसे दो नहीं कहती मैं, तो भिन्न होती हैं। संशय तो बुद्धिमान, और वो ही बुद्धिमान होता है, और वो ही सच्चा त्यागी होता है। हे अर्जुन, इसलिए किसी काम को करने के लिए हमें क्या कहते हैं, अकुशल का भाव नहीं रखने चाहिए, ना अकुशल कोई काम करना चाहिए। अकुशल माने गलत कार्य, जे कहते हैं द्वेष भावना से, ये राग और द्वेष भावना जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर कहते हैं कि उसके अंदर स्वार्थ होता है, आसक्ति होती है, उसके अंदर जब अनेक ऐसी भावनाएं होती हैं, तो वो त्यागी नहीं है, तो वो त्यागी नहीं माना जाता है। उसको कहते हैं कि उसको त्यागी वो होता है, वो शुद्ध और पवित्र त्यागी होता है, जो कि वो अपने अच्छे कार्य करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है, बाकी अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता है, ना बाकी अंदर कोई विकार होता है, और वो सात्विक गुण होता है, और ना ही कोई उसके अंदर संशय होता है, तो वो बुद्धिमान होता है। ऐसा इंसान को बुद्धिमान और सात्विक कहते हैं, ऐसे इंसान को। लेकिन यहाँ जो जिसके अंदर खराब कर्म है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। चूंकि अगर नहीं छोड़ोगे, उनको पकड़े रहोगे, उनको जकड़े रहोगे, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए, और ना ही तुम उसको ऐसे को त्याग कर सकते हो कि तुम किसी इंसान को तुम दे रहे हो या कर रहे हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छा कर्म तुम सबको दे सकते हो, सबके संग आदान प्रदान कर सकते हो। बुद्धि है, विद्या है, अध्ययन है, यज्ञ है, सबको शामिल कर सकते हैं। यज्ञ का फल है, तुम्हारे अंदर जो तुमने कर्म किया है उसका फल है, तो वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं, तो वो सच्चा त्यागी होता है। और अक्सर वाला ये झूठा त्यागी होता है, एक कपटी त्यागी होता है। तो हाँ, ये मान के चलना चाहिए। तो हमें देखो, भगवान कृष्ण जो भी कुछ ही समझाते हैं
वो सबके ज़िंदगी में सबके काम आने वाले हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको मेहनत तो करनी पड़ती है, कोशिश तो करनी पड़ती है। तुम्हें घर बैठे तुम्हें ऐसे तो है नहीं है कि हाथ में तुम्हारे पे रोटी रख दो और तुमने खा ली। उसको भी बनाने में मेहनत लगती है। आटा छानो, उसको मलो, उसको रोटी बनाओ, फिर उसको जब तो उसमें भी लगता है हर एक चीज़ मेहनत के परिश्रम की होती है। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें सचेत रहना चाहिए। ये जीवन ऐसे नहीं होता है, सचेत रहना चाहिए हमें। और हमें सबके सामने जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हमें बाहर से प्रत्यक्ष रूप से रहना चाहिए। उसके अंदर कोई छल कपट द्वेष भावना नहीं रहना चाहिए। चूँकि भगवान को भी बुरा लगता है। भगवान के तुम कहते भगवान की देखता नहीं है। भगवान हर जगह, हर आत्मा में, हर समय, सब जगह विराजमान है। नहीं विराजमान होगा तो नेक देर में माला पर किसी की मौत आई और किसी को उठा ले गए, क्या होगा? उसका तो टाइम आया नहीं था। अरे यमराज तुम क्यों लेके आए थे? इसका तो टाइम ही नहीं था। तो जब बिना टाइम के तो यही तो भगवान को देखना पड़ता है। यही तो चित्रगुप्त देख के बताते हैं कि किसको लाना है हमें पृथ्वी से, किसको हमें भेजना है। तो ये तो एक आंख एक सेकंड के लिए पलक झपते ही ये कांड हो जाते हैं। भगवान के पलक झपते ही हो जाते हैं। इसलिए भगवान कभी सोते ही नहीं है। भगवान शिव कभी नहीं सोते, कभी भी नहीं सोते। तो ये ध्यान में रखें और सबको अच्छे से रहना चाहिए। तो सबको आराम से रहो और सबको बढ़िया से रहो। सबकी रात अच्छी सी बीते, खूब बढ़िया बीते। वो खूब अच्छे से भगवान का, हम तो कहते हैं सबके लिए रात शुभ रात्रि हो और सुबह भी शुभ दिन हो और सूर्य की किरणें निकले तो शुभ शुभ सबको प्रकाश मिले, सब कुछ हो। तो इसी की कामना रखते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।